टू स्टडी विथ मैथ। आज है 17 सितंबर 2020। 17 सितंबर 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के क्लास की आप पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हैं? ये सदाशिव रावजी हैं जो जिनका निधन अभी हुआ, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं आपको ये चीज़ बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है तो एक क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रावजी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हुआ। ये जो है इनका निधन कोल्हापुर में हुआ है। वे 86 साल के थे। पाटिल जो है तो 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है तो अपना टेस्ट मैच में प्रतिनिधित्व किया। भारत की जो है तो प्रतिनिधित्व टेस्ट मैच में 1955 में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। पाटिल 1952 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैच में 866 रन के अलावा 83 विकेट लिए। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की। ये सदाशिव रावजी पाटिल थे। इन्होंने एक ऑलराउंडर प्लेयर थे जिन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र की ओर से रणजी ट्रॉफी में भी अपना कुछ योगदान दिया है। ठीक फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बिल्कुल याद रखना। इसमें से यह ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सदाशिव हाल ही में सदाशिव का निधन हुआ, वो कैसे थे? वो एक फिल्मकार थे, अभिनेता थे, या फिर क्रिकेटर थे, या फिर स्पोर्ट, ऐसे चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना दुनिया के सबसे जो अमीर फुटबॉलर कौन से बन गए, तो इसमें कौन से बन गए हैं? लियोन मेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोन मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। फोर्ब्स के इसकी जो है तो कौन सी रैंकिंग जारी करता है? फोर्ब्स जारी करता है, ये आप याद रखना। 2020 की लिस्ट में मेसी 126 मिलियन डॉलर, कितना? 126 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 अरब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान पक्का किया। इसके पहले कौन से? रोनाल्डो को भी उन्होंने पीछे छोड़ा और ये लगातार जो है तो लियोन मेसी दूसरे साल जो है तो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखें। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर कौन से? ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। कौन से हैं? यूवेंटस के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लोकसभा के सांसद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी? इसमें क्या है, लोकसभा के जो सांसद हैं उनके जो वेतन है उसमें से कुछ परसेंट काटे जाएंगे। वो कौन से काटे जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो किसी विधायक या फिर सांसद के जो है तो वेतन से कुछ पैसे कट रहे हैं। 30% कटौती करने का प्रावधान वाला एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये वेतन और भत्ता जो लाया गया विधेयक 2020 के अनुसार लाया गया है, माध्यम से संसदों के वेतन के भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया। ये 1954 का जो अधिनियम था उसमें वेतन और भत्ते में जो है तो इसका क्या हुआ है? संशोधन किया गया। अब वेतन और भत्ते ये जो है तो आपके अब क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटीएम फर्स्ट गेम से पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स, कौन? पेटीएम फर्स्ट गेम
ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांच फंतासी खेलों पर जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें जो है तो क्या है पेटीएम का यहाँ पर उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है तो ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1955, फर्स्ट टाइम ओजोन दिवस कब मनाया गया था? 1955। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व तथा इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। तो ये ओजोन दिवस जो विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। कौन सी योजना है? गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष के 30 मार्च को 90 दिन की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ताओं को 50 लाख रुपए बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटना या मौत हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या इसमें बनेगा? इसमें आपसे पूछा जाएगा ये जो योजना लाई गई इस योजना का नाम क्या है, तो आपको नाम बताना है गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस बैंक के प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी। अब इसका इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसके प्रबंध और निर्देशक कौन से? आदित्य पुरी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इन्हें क्या है, पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये यूरो मनी जो अवार्ड है ये थोड़ा सा नया अवार्ड है, इसलिए एग्जाम में पूछने की इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें किस लिए? भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक जो भारत में उन्होंने क्या किया, विश्व के स्तरीय बैंक का क्या निर्माण किया है। इसके लिए उन्होंने यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ बैंक और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। ये जो यूरो मनी, अब ये पूछा जा सकता है कि यूरो मनी ये अवार्ड जो होता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ बैंकों जो बैंक है उनके क्षेत्र में दिया जाता है। वैश्विक जो में शुरू किया गया उनको अपनी तरह का ये पहला पुरस्कार, उन्हें जो है तो ये फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। चीन के पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11 HY2 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके साथ जीलिंग 1 गाओन, ये जो है तो सैटेलाइट हैं जो कौन सा चीन ने लॉन्च किया। हम उनके नाम आप देख ले सकते हैं यहाँ पर। 11 HY2 रॉकेट को लॉन्च किया। इसके साथ जीलिन 1 गाओफेन 031 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए।
धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट में 545 किलोमीटर वाले इन सैटेलाइट को जो है तो ऊंचाई पर स्थापित, ये 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। चांगगुआ में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से ये विकसित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट ही अक्सर एग्जामों में आपको देखे गए हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चीज है, पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की गई थी। कौन से की लाइफ ऑफ कंट्रोल, ये कहाँ पर है, ये चाइना में, आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्री, ये जो है कहाँ पर हुआ है, रूस में इसकी जो बैठक हुई है, इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया और जो चाइना के बीच लाइफ ऑफ कंट्रोल के लिए जो बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की, वो कहाँ पर हुई थी, उसको आपको बताना है कहाँ पर, रूस में हुई है। कम करने के हेतु 5 सूत्री योजना का सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक के जरिए रूस के साथ ही संघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन 2001 में संघाई फाइवर के विस्तार के अस्तित्व में आया। गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तर्किस्तान के साथ मिलकर 1996 में किया गया। ये जो है तो संघाई सहयोग संगठन, इसका जो है तो 1996 में किया गया था और ये जो है तो 2001 में ये सामने आता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के एन दीक्षित हैं। समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले वर्तमान तक रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं आज का जो सवाल है, इसका आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में बताना। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बने। यदि आपने जो है पूरे क्लास को ध्यान से देखा होगा तो इसका रिप्लाई आप आसानी से दे पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। स्टडी विथ मैथ।